वोट में हम राजू नहीं है। हमारे विकास पहले विकास होएगा तब वोट। कोई भी पार्टी आएगी वो वायदा करके जाएगी उसे। मैं मेरे को दो अब के तुम्हारा वो पक्का रास्ता होएगा, वो पानी की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था कर देंगे हम। और वोट लेने के बाद में ये मुझे भी नहीं बताता। 5 सालों में कोई विकास भी कोई नहीं हुआ, तो मैं तो पूरा दुखी हूँ। इस गांव में विकास के संबंध में बहुत ही कम विकास है, कोई विकास नहीं है। रोड बना तो कच्चा है, आगे नहीं है। इंदिरा मकान भी किन लोगों को दिए है तो मामूली दिए है, कोई नहीं के बराबर। बाकी लोग सब ऐसे ही रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। एक बार ऐसा पूछ सकते हैं लोग, ठिकाना तो है नहीं लोगों दिखाया है, रीसा पूछेगा लोग। ये बाधा डाले रहो, खाली तो बाधा है छोड़े रहो, गिद्दी कटे नहीं और उनका टक्कर के कटे सकनो टक्कर है गिद्दी नहीं टक्कर। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज हम उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के बोखड़ा ग्राम पंचायत में हैं और बोखड़ा ग्राम पंचायत का ये पूरा गांव है। यहाँ पे हम आज आपको भौगोलिक और वास्तविक स्थिति बताएंगे, धरातल पे कैसे लोग रहते हैं और यहाँ पे अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। वैसे तो ये गांव पूरी तरह से जंगली एरिया में है, यहाँ पे वन विभाग का सबसे ज्यादा वो रहता है, तो यहाँ पे लाइटों की भी समस्या सबसे ज्यादा है। तो इसको लेके भी हम गांव वालों से बात करेंगे और पानी की समस्या कैसी है, यहाँ पे पंचायत की ओर से क्या काम हुए, विकास के तौर पे जो काम हुए उससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, और अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, ऐसी सारी चीजों पे बात करेंगे। पानी लेने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अभी पानी कटो पर हमारी कोई कुआं हूँ नाला में कटे वो है, बाकी कुछ नहीं। सेमी से पूरी नाला में अबर भी पानी भरे है। अब कट नाला है हुका है, देखो ना बरसात के सब सूखा है। तेरा भी तेरा मेरे लिए मत बेरा में किधर आज बेटा पहन देखे ना ए बड़ा कुड़बू पर है। खेती बाड़ी करवा वालों कोई साधन है? खेती बाड़ी करवा बात साधन किधर है, रेट किधर है, बर्तन सब बेड़ दे आप जाके देख लेना कि 12 में बेड़ा दे वही बेड़े पास यूँ अरे 2 रुपये पर है, पानी निकलता बाकी कुछ नहीं, पानी कोई सेमी साइज नहीं। लाइट वाली की व्यवस्था है? लाइट है पूछ कहीं नहीं है, वन विभाग कोई आवना नहीं दे रही है, रोड वगैरह भी कुछ भी लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी सेमी सा है। तो पहले कितना कांस विकास हुआ यहाँ पे 5 सालों में? कोई विकास भी जो कुछ भी नहीं है विकास। हाँ, रोड भी कहीं भी नहीं, सब फाटा टूटा है। अरे मोटरसाइकिल बहुत मुश्किल चलाते हैं, मेरे तकलीफ है। तो यहाँ पे बीमार हो जाते फिर कैसे? एक लकड़ी गाल के फंस जरा बहुत के यू लटका था दे करके सही रहा, ये सब दिक्कत है मेरे में। कितने लोग लोग तो बहुत लोग तो है। लिम्बाराम जी, आप तो यहाँ से रोज गाड़ी लेके जाते हो, तो आप गाड़ी में कितने लोग भर देते हो एक बार? अब मैं मेरे हिसाब से 10-12 मेंबर बैठते और ज्यादा तो क्या है। तो नहीं, तो फिर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जैसे जिबों में लटके जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण? लोग तो बहुत दूर से आते हैं तो वो लटकते हैं। अब इतना मजबूरी है। इससे ज्यादा कोई इधर नहीं है, लोग के इधर बैठते। मैं सुबह निकलता हूँ ऐसे खाली खाली सीधे सायरा, और सायरा जा करके सीधे गोगुंद निकल जाता हूँ। वहाँ से रिटेड आता शाम को, शाम तक इधर कुछ भी नहीं रहते। आप वहाँ से यहाँ तक सायरा तक गाड़ी लेके जाते हो, उसमें कितनी सड़कें कितनी खराब है यहाँ पे, आपको किसी का दिक्कत है? अभी इस टाइम में ये हमारे जो इधर सरपंच साहब थे उसने कुछ भी किया, जेसीबी से कुछ भी डलवाया धूड़ा, और बहुत एक्सेट सीमा तक ठीक है, सीमा तक वो तक धूड़ा डलवाया, और ये पूरा उनाला गर्मी तक इधर चलेगा गाड़ी। और बारिश आने के बाद में इतनी दिक्कत आई कि वो से उधर ये रास्ता पक्का है, वो से इधर तक आ भी नहीं सके गाड़ी, और ये से पैदल जड़ा पड़ता है ठेठ सीढ़ी पोस्ट बोरा होकर के। वो हमारा आधा भाग इधर आया है, ये गोड़वार का एरिया है, और उधर बहुत उस लोगों को बहुत दिक्कत है। हमारे चलो इधर थोड़ा पक्का है, इतनी लंबी दूर नहीं है, बाकी तो भी दिक्कत है। और इधर है कि ये सीढ़ी पोस्ट बोरों के लोग बहुत परेशान है, उसको बहुत किसी भी तरीके से आना है, कुछ सामान लेके जाना है, बहुत तकलीफ से इधर आता है, और उसके लिए रास्ता भी नहीं है वहाँ तक। तो वो अब इस टाइम में इतने लोग बहुत परेशानी से आते, कागज वागज सब सही होते, इधर तो कोई सुविधा है भी नहीं है, इसलिए ये सब लोग अभी आ रहे हैं। मजबूरी में जीप में लटक के इनको जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, वो दिक्कत के हिसाब से। इधर कुछ सुविधा हो तो क्यों जाते हैं ये? हाँ, सुविधा नहीं होने के वजह कुछ कम है, कुछ कागज के कम है, कुछ तरीके का कम है, तो वो सायरा होता है, ये बोखड़ा, तो वो है कि इस किसी भी हालत से इसको जाना पड़ता है। तो ये बोखड़ा ग्राम पंचायत से पूरा गांव जाने वाला रास्ता है, और इस रास्ते पे जीबें घूमती रहती है, और जीबों में ये जो ड्राइवर लोग हैं यहाँ पे इतनी लोगों को कभी कभी भर के लेके जाते हैं। इनको ले जाने के लिए मजा नहीं आता, जब सरकारें चालान काटती है तो इनको भी दुख होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को मजबूरी में इन जीबों में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते सही नहीं है और सही समय पे गाड़ियाँ नहीं मिल पाती। कतरों चेटी पड़े हो गाड़िया में जावे जो? हाँ, सेट तो बड़ा है 15 किलो। हाँ, डर तो लग है, और दूसरी रास्ता ही नहीं है। हाँ, पानी की व्यवस्था है? हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी भी नहीं है,
ये रास्ता दूर पर रह जाके 15 किलोमीटर तक ये है दूसरों के ही चाले हटे जिबोर अलावा कोई नहीं साले हैं कोई नहीं साले बीमार भी जावे तो कितने लेकर जोड़ी मका लेने लगे हाँ ऊपर है खरा करे तो आटे 5 साल में कई विकास भी हो काका जी 5 साल में कोई विकास भी कोई नहीं बे तो मोर तो पूरा दुखी हूँ लाइट है लाइट ने रोड भी कासा है और मोर तो कोई विकास उसने है गाँव में अच्छा कितन के करो अटे खेतीवाड़ी कितन करो हो पानी की व्यवस्था नहीं है गाया पिया ने पानी पावता बोल कटो पावता बोल तो केटी पावरे पग पावटा है तो बेनो पावन कोई सोरो वालो है तो वो वालो थे में तो ऑटो नहीं ना कहीं नहीं देखियो नवो नाबार भी कहीं नवो नहीं देखियो कोई नहीं दे दादा पर दादा भी एनिमीज पिता नाबार वहाँ पे भी एनिमीज अपनी मत पियो कोई नहीं ऐसा इनारे कोई हड़न्या करे को तो सरकार है वो कौन पैको उनो सब है आपके कोई सर पे हाँ। कड़ी तरीका रहा बूथ नहीं करेंगे मोर गाँव में हिले पोस बोला है हिले पोस बोला मोर गाँव है और मोर वो गला दुखी हूँ इस टाइम हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे पूरे फैमिली सब यहाँ से कुर्बा की वो सीमा है सीमा तक हमारा पंचायत है बोखाड़ा पंचायत है और इस पंचायत तक हम हमारा एक ही एक है कि अब इस तरह के हम वोट नहीं देने चाहते और दूसरों को भी पूछ लो वोट में हम राजू नहीं है अरे विकास पहले विकास होएगा तब वोट कोई भी पार्टी आएगी वो वायदा करके जाएगी उसे मैं मेरे को दो अब के तुम्हारा वो पक्का रास्ता होएगा वो पानी की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था कर देंगे और वोट लेने के बाद में ये मुझे भी नहीं बताता बिजली की व्यवस्था यहाँ आज दिन तक हुई नहीं हुई वो भी बहुत दिक्कत हुई कई लोग ने फार्म भरवाया के लिए ये सरकार सब ये आने के बाद में इन्होंने कई तरीका से वो भरवाया फार्म वो ये जमा करवा किसके पास में 100-200 रुपये लिए होएंगे किसके पास में 100-200 300 जो भी आए वो ले लिए और उस टाइम में निकल गया 5 साल निकल गया और दूसरे साल में दूसरी सरकार आई वो भी ऐसे घुमरा बना के चली गई ऐसे बनाते बनाते मैं भी छोटा था उस टाइम से देख रहा हूँ अभी तक वही सिस्टम चल रहा है इधर हमारी पंचायत में उसमें भी विकास नहीं हुआ और अभी तक भी वो नहीं हो रहा है कि इधर पार्टी आया अरे यार उसको दे अब के हमारे को जिताओ फिर हम बढ़ाएंगे तुम्हारा जो भी सिस्टम है वो हम कर देंगे और अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ अभी तक नहीं अब कब होएगा सर अब होने का टाइम भी हमारे को नहीं सोचता है मैं एक ही लेके रहे कि अब ये पूरी फैमिली है यहाँ से 5 बोर सीढ़ी और माझीबड़ा पंचायत में हमारे बोखाड़ा और सब एका करके रखेंगे हम वोट किसको नहीं देंगे अब बूथ रोकेंगे तब कुछ न कुछ निर्णय हमारा सही है बाकी कुछ मतलब नहीं है वैसे ही बैठे पहले है जैसे उस टाइम से बैठे वैसे ही है हमारे क्या इधर फायदा तो कुछ हुआ नहीं है कुछ फायदा दिखने में आता है सब बाहर चित्रावास के एरिया में जाओ कुछ इधर पीपल्स एरिया कुछ सब जगह इधर रोड भी बने हैं लाइट की सुविधा है कुछ भी सरकारी सुविधा तो उधर है हमारे इधर कुछ तरीका की नहीं है कोई फॉरेस्टर वाले वो रोकते ऐसे करके गुमरू बना करके ये नेता वोट लेकर के चले जाते लूटने का ही काम है ये सब जो भी किया वो इन्होंने लूटने का ही काम किया है तो यार रोजगार मिलता है आपको पंचायत की ओर से ये लोग जो रोजगार के लिए उनको वो इधर नहीं हमारे जो ये फैमिली इधर रोजगार भी नहीं है रोजगार भी है वो उधर से ये गाँव लगता बोखाड़ा पंचायत में उधर चलता है तो वो उधर रोजगार भी और यहाँ से लोग जाते हैं तो वो उधर आवेदन भरते हैं वो उधर कम करवाते रोजगार के लिए भी बोखाड़ा जाना पड़ता है इन्होंने और इधर हमारे ये माता बहन है इन्होंने बात कर दो कि वहाँ जाना पड़ता है कि नहीं ये बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये रोजगार के लिए हमारे जो इस रास्ते पे कुछ कम है मेरे को नहीं दिख रहा इधर कम हुआ है बाकी बहुत दिक्कत है ज्यादा हो ज्यादा है बार चलो इसी ये जो सर्दी के टाइम में ये रोड पे धूला डलवा ये लोग थोड़े इधर इधर जाने के लिए चलो ठीक है बाकी बारिश आ गया तो बहुत दिक्कत आ जाती है बाइक भी नहीं चली जाती इधर से बाइक लेकर के जाने में भी बहुत दिक्कत आती है मैंने हमारे स्कूल के सर आते इधर तो उसको भी दिक्कत आ रही स्कूल में जाने के लिए कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे इस स्कूल में 300-350 है और स्कूल हमारे 12वीं की है कैमरे नहीं है कैमरे की दिक्कत है 2 कैमरे में वो स्टूडेंट मावे ही नहीं किधर बैठते हैं वो स्टाफ 8 है बाकी वो बैठने की व्यवस्था नहीं है बस तो किधर पढ़ाते हो पढ़ाने में भी दिक्कत है उसको इस गाँव में विकास के संबंध में बहुत ही कम विकास है कोई विकास नहीं है ये हमारे यहाँ न तो ये सड़क बनी है ये रोड बना तो कच्चा है पक्के नहीं है इन आवाज मकान भी किन लोगों को दिए है तो मामूली दिए है कोई नहीं के बराबर बाकी लोग सब ऐसे ही रह रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं क्या मजदूरी करते हैं मजदूरी तो साहब यहाँ से ये साइरा जाते हैं तो ये कोई
चुने का काम करते हैं, वो करते हैं। पीने के पानी की कैसी व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पे सब लोग अपने अपने कुओं से पीते हैं पानी, और कोई पुरानी राम कुशन वहाँ से हेडपम्प, अभी ये हेडपम्प खुला है, उनसे भी पीते हैं पानी। हैंडपंप में पानी आता है? इस समय बहुत कम आता है, लेकिन बरसात में को पानी पानी होता है। आवास आया आपके? मक्का नहीं आया। फार्म लगा है इसका कुछ? फार्म लगे, फार्म तो लगा है लेकिन आया नहीं है। ये कहते हैं कि ये तो फॉरेस्ट मैन आपके लिए कुछ नहीं होगा, ऐसी बात करते हैं। फॉरेस्ट में तो आपका लंबे टाइम से होगा, आप तो इतने उम्र करिए। हाँ, लंबे टाइम से, लंबे टाइम से। उस समय तो मकान बनाए थे, उस समय तो अभी ये बन हुए हैं, उस समय मकान बनाए थे। ये फॉरेस्ट में कितना पड़ता है, कितने लोग रहते हैं फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट में वैसे ये मालवाड़ा ये भी फॉरेस्ट में है, कुरो ये भी फॉरेस्ट में, निचला कुरो ये भी फॉरेस्ट में, चिली पहुंच वो भी फॉरेस्ट में, ये सब बुखाड़ा पंचायत में ही है। पूरा गांव में कितने लोग रहते हैं? इसमें आबादी तो बहुत है, 300 से 800 होगा, करीब एक पंचायत की आबादी है। इस वालों में क्या विकास हुआ इस बार? ये कच्ची सड़क बनी है तो इस पर ये मिट्टी डालते हैं, ऐसा ही है, कोई विकास नहीं है। पंचायत की तरफ से खास विकास नहीं हुआ है, वैसे डम्पलीकरण रोड ये भी कुछ नहीं है। ये आगे रास्ता कहाँ जाता है इधर से? ये रास्ता मारवाड़ में जाता है, पाली जिले में। यहाँ से पाली जिले में होकर ये माउंट आबू तक ये पक्की सड़क से जाता है, और इधर ये मीरापुर सुमेरपुर की तरफ भी जाता है। ये पूरे दिन चलता रहता है या? ना पूरे दिन, रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। पर जैसे रोजगार रहता की नाम आवे कटे, आप भी रोजगार की करो? रोजगार ये आज यहाँ वो कर रहा है, गाँव में मसाले रह जो है हमारे जाहिर है जी हैं रोजगार में बाहर ये ठारी हारी हमार पूरा गाँव में माए रोजगार कम इतना न साल तो उसको भी पैर में साले रह जो है इतना हूँ उसको भी उस से काटना सरा हूँ इतना हमारा कोई नहीं है, कम उसने है, कम आव तो से नहीं है, पूरा में कम आव तो नहीं है, बैरोबार कम उसने आव तो कम कह रहे हैं, कम आवे गेन कम है खूब हमार कितना में पाड़ी में दावो हमार दो बाल है, दो में दावो खूब कम है, अपन बिल्कुल चाहे हमारा है बाड़ो से नहीं है, बाड़ो है से नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, बस बेटा बाड़ो मैं ना खा रहा बाढ़ में कम करवा जाए बाहरी बीजी यार सेट्टी जाए हरी थी कम करवा रेट कम हो गए थे अपन गैर बेटा कम करा दे हमारे खुद रह के नहीं खुद रहा आखो बाल बहुत है पानी रहा बाल बहुत जरूर है और पेदो है वो ऊपर आ जाए पानी बुझ जाए रोका तो है नहीं अपने ये डोला खेत रहे दी पानी पौन रहा तुमने है और जाए हक वाती वो है रे खादना से पैर जा खूब खादना पैर जा कम आवते आते मैं दावा कम नहीं आवते देर दोहारू बैठो पानी पीवारी की व्यवस्था है? पानी पीवारे मारे जूनो बेरो है के ती बेरा ऊपर अपने आज हैं भी पेत्रा आ जाए जी उनारो पानी हमारे वो ला जो है अपने ये अपने पेस्कू एक खेना जो पाना में पानी बराबर है नहीं है एक पेस्कू है वो उठा जी उना में पानी है सी भी पावे हैं मैंने वो बड़े बड़े बाप रो 11 वाला है कि उन्होंने कोई है नहीं है उन्होंने नहीं है उन्होंने कोई बेरा नहीं है कोई पेस्का नहीं है कोई नहीं मड़े हैं पैर में 11 उन्होंने कोई नहीं है हमारे तो बड़े दो बेटा हूँ आवाज ना बेरा माँ पानी दो बेटा ला जो है उन्होंने ला जो है ना 11 वाला थी इतना है पानी हमारे कम कोई नहीं है कम उसने उनाला में तो दिक्कत आती भी बाप आवे ये जो टैपी है ना दिक्कत आवे गर्मी में ज्यादा दिक्कत आवे कम आवते आते ठीक रहा रे मैंने कम क्या रहे पिया आवे थे बड़े उन्होंने पेंशन आवे चलावे ये पेंशन महीना 1000 रुपया आवे है रे 1000 रुपया आवे बे महीना 2000 रुपया हमारा रोजगार इतना पूरा गाँव में इतना रोजगार कुछ सहूलियत नहीं है 2 रोड है 2 कासू रोड 2 से कीड़ी 5 बोरो 2 कासू रोड इससे पूर्व तक कासू रोड है 2 आरो पर बस कोई नहीं है बिल्कुल कोई नहीं है हमारा है नहीं बाबू इतने है भाई हंस नहीं है बैठा हूँ मैगरा में बस बैठा सुनवा वालों कोई है ही नहीं कुछ नहीं तो ये पूरा गांव है और पूरा गांव के इन्होंने भाई ने बताया कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो कुओं से और नदी से पानी भर के ले आते
वेरी करके ले जाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे से पानी निकाल के लेके आते हैं, प्याज बुझाते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ रोजगार, नरेगा का जो रोजगार मिलता है वो रोजगार यहाँ पे इनको मिलता नहीं है, और यहाँ पे 5 साल में कोई ऐसा रोजगार आया ही नहीं है। तो ये यहाँ से बोखाड़ा ग्राम पंचायत में तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं और वहाँ पे जाके नरेगा का काम करके वापस वहाँ से यहाँ आते हैं। फिर दूसरी बात करें, यहाँ के लोग को रोजगार का नहीं मिलता है, रोजगार सही तरीके से रोजगार नहीं है यहाँ पे, तो ये लोग यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, मारवाड़ जाते हैं, सुमेरपुर जाते हैं और उधर से काम करके फिर घर का ये अपनी घर को चलाते हैं। करौली जिले से हूँ और अप्रैल 2025 से यहाँ कार्यरत हूँ। 2025 से लगा के 26 के बीच में आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी है किस चीज़ की? सड़क मार्ग है, क्योंकि वन अभ्यारण्य क्षेत्र है तो बरसात के दिनों में रास्ता बिल्कुल ही खराब हो जाता है। आने के लिए बाइक है या वो फिसलन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, तो आने में बड़ी चुनौती महसूस होती है। यहाँ 4 से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से कुर्रा का काफ़ी बड़ा भाग है, उसमें से बच्चे आते हैं यहाँ। 250 का नामांकन है यहाँ और बच्चे करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूरी से आते हैं। तो इंटरनेट के लिए कैसे क्या? सर इंटरनेट का हमारे यहाँ वो है नहीं, क्यों ना नेटवर्क आता ना इंटरनेट है। हम सारा जाके जो अपना विभागीय काम है होता है वो कमरों पे जाके वो करते हैं, विभागीय जो भी कार्य हैं। तो सर इसके लिए जैसे पोशार का जो खाना आता है वो पानी पीने के लिए पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी एक स्कूल के गेट के आगे हेड पंप है, उससे भर के और खाना बनवाते हैं बच्चों को। अब वो पानी वैसे तो कोई स्पेशल वो नहीं है, लेकिन हेड पंप जैसे अभी मई के महीने में जाके वो पानी सूख जाता है और बरसात के दिनों में पुनः उसका स्तर बढ़ते ही फिर चालू हो जाता है। फ्लोराइड वाला बात कर तो इसमें फ्लोराइड की जैसा कोई सीन तो? अरे वैसे फ्लोराइड की तो इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा तो है ही है फ्लोराइड वाली, लेकिन इतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्यों हम भी उसी पानी को पीते हैं, कोई और व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। ये आरओ वगैरह ये फैसिलिटी अपने पास है नहीं है, लाइट के बिना आरओ भी नहीं चल सकता। कितने कमरे सर स्कूल में? फिर बारिश के दिनों में कैसे मैनेज किया? बारिश के दिनों में देखो एक्चुअली में 1-2 तो ये नए हॉल बने हुए हैं यहाँ जो नए हैं, और ऊपर 3 रूम हैं जो 3 शेड वाले हैं, जो पुरानी 1962 की प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ पुराने टाइम के जो 3 शेड हैं ऊपर चढ़ते हैं। एक वन विभाग का हॉल था जो भी हमें हैंड ओवर कर रखा है, पहले चौकी थी वन विभाग की, तो 1 रूम वो है, तो बच्चों को बैठाने में थोड़ी दिक्कत आती है हमें, बरसात के दिनों में आती है। अब तो बरामदे 3 शेडों में हम एडजस्ट कर लेते हैं सर्दियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, लेकिन जब बरसात होती है तो क्या पानी जैसे हवा के साथ आता है, बैठने में बड़ी दिक्कत आती है। और सब्जेक्ट वाइज टीचर है सर यहाँ अभी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के पद सृजित नहीं है। मेरे पास अभी L1 के 4 टीचर हैं और L2 के 2 हैं, एक प्रतिनियुक्ति पे और एक मेरा पद है। अभी यहाँ कनिष्ठ सहायक है, 4th क्लास है, ये पद अभी सृजित नहीं है विद्यालय में। कुआं कितने लंबा? नहीं 2 साल पानी साफ आता है इसमें? और पास में जो हैंडपंप है उसमें साफ आता है कि इसमें साफ आता है? इसमें कुएं में और हैंडपंप वाला खराब होता है। गांव के कितने लोग हैं जो यहाँ से पानी भरते हैं? गाँव को 20 के लोग हैं। हाँ वाटर जाए लोग, वो रास्ता में चलते वो पी के जाता है। कोई बीमार भी जावे तो उन्होंने हॉस्पिटल कितने ले जाओ? गाड़ी आवे गाड़ी दी मोटरसाइकिल है, घर घर मोटरसाइकिल है? एक थारे बन अगले मैग्रा में मोटरसाइकिल केटे बच्चा बनवा जावे वे कितने जावे ऑटो? स्कूल बाद वे उमला मैग्रा में ना वे मोटा मोटा पूरा जाए नन का गैर बे है। प्योर पानी पटपट लाओ पानी 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर है मैग्रा में। हैंडपंप है? हेड के टाइम नहीं है क्या लाइट की व्यवस्था है? लाइट तो एक रस से अगले नहीं है लाइट पे दूर तक लाइटें नहीं है, तो पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये कुओं से पानी लेके आते हैं। ये जो रास्ता है ये मारवाड़ जाता है, तो यहाँ से लोगों का आना जाना भी रहता है। हालांकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, इनके लिए कोई खास तौर पे कोई व्यवस्था नहीं है, और जो मूलभूत सुविधाओं से लोग आज भी वंचित है। नेटवर्क भी नहीं आता है यहाँ पे। समरेनेल करके एक एनीगढ़ बन रहा है, यहाँ पे हालत देखे तो यहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उनको ना कोई मटेरियल दिया जा रहा है, और ना ऐसी कोई गिट्टी ग्रेवल जो देनी चाहिए वो नहीं। अब इसमें ऐसे जैसे देख सकते हो आप, ये जो पत्थर है ये खाली पत्थर है, और इसके अंदर नीचे जो है मिट्टी डाली जा रही है, और इस तरह से काम कर रहे हैं। अब हम लेबर से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी चाहिए जिसकी वजह से मजबूत रह सके, और इस तरह से जो काम किया जा रहा है वो सही है या गलत है। समरेल का एनीगढ़ का काम है, 3रा सप्ताह है। सप्ताह के दौरान क्या क्या काम हुआ यहाँ पे? ये दिख रहा है सामने काम, वहाँ से यहाँ तक ये दीवार है। तो इसमें जैसे देखा जा रहा है तो ये क्या जो इस तरह से मटेरियल गिरना चाहिए, ग्रेवल मिट्टी जो गिट्टी होती है वो डाली जानी चाहिए, वो तो इसमें डाली नहीं जा रही, तो कितने दिन तक टिक सकते? देखो गिट्टी तो इन्होंने डलवाई नहीं है पंचायत ने, और गिट्टी का काम भी नहीं करवाया।
न जाने ये पंचायत के अंदर कितने काम हुए, किसी एनीकट के अंदर न तो पानी रुकता है न गिट्टी डाली होगी। तो फिर अगर इस तरह से ये काम किया जा रहा है तो इसमें ना तो सही तरीके से सीमेंट यूज किया जा रहा है और न ये पत्थर लगाए जा रहे हैं, मिट्टी डाल के बनाया जा रहा है, तो ये कितने दिन तक इसमें पानी टिक सकता है बारिश का? देखो इसके अंदर तो बारिश का पानी तो वैसे टिकता ही है, अंदर मिट्टी भरी हुई और पानी तो टिकता ही है, लेकिन इसके पास में होता है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि कितना पानी रुकता है कि नहीं रुकता है, बाकी तो भरा रहता है पानी से। में ये जो दीवार बनाई जा रही है उसके बाद में ये जो अभी काम किया जा रहा है वो टिक पाएगा कि नहीं पाएगा? इसके अंदर तो भरा रहेगा, अगर इसके अंदर ये उठा देता है मिट्टी तो कह नहीं सकते पानी कितना टिकता है नहीं टिकता है। कि अगर मिट्टी हटाई दी जाती है तो वहाँ पे इस दीवार का कोई मतलब नहीं है, है कि नहीं? वो तो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य और सही कह। जो काम चल रहा है यो गारो डालियो जा रहा है तो गारो सही है कि महीने गिट्टी डाली जावे जा सही है? मैं दिन बाधा बेदा सब बड़े रहो, दिन थोड़े रहो, गिट्टी करने आई ये बाधा डाले रहो, खाली तो बाधा है थोड़े रहो, गिट्टी कट आई नहीं। तो आपके लगे यो टकेगा फज जो वो तो कौन कर टक्कर के कटे टकनो टक्कर है गिट्टी नहीं करने टके तो यो बाटा कटो लावो हो बारूटे ये बाधा कटा लाए बाधा रहे कटे ए बाधा ने मां ने मां वे काई का लाए नौके करो। ये जो यहाँ पे जो लेबर काम कर रही है तो इस तरह से जो काम किया जा रहा है ये कितनी दिन तक टिक सकता है यहाँ पे पानी? पानी तो क्या टिक सकता है, जिस तरह से काम हो रहा है अगर इस तरह से काम रहेगा तो फिर पानी तो नहीं, मुश्किल है, टिकना मुश्किल है, क्योंकि काम जो होना था वो तो सही तरह हो रहा नहीं है। गिट्टी का जो नीम के अंदर रखनी थी वो भी इतनी डाल दे तो वो तो गलत है, मतलब गिट्टी है विशेष तो गिट्टी से डालनी पड़ती है। दूसरा वापस नीम में अगर मिट्टी का प्रभाव हो रहा है उसके बाद सीमेंट जो डालना है वो सही तरह से नहीं मिल रहा उसमें, तो वो समस्या सामने दिख रहा है, वो कोई दिक्कत कहने की बात ही नहीं। शिकायत करी पंचायत से? इनको अवगत करवाया था मैंने किस तरह का है, अब कोई आता ही नहीं है साइट पर, कोई लेना देना ही नहीं है, बस ये समस्या। ज़्यादा अगर कुछ करेंगे तो अगर साइट बंद हो जाएगी तो फिर लोगों को समस्या आएगी, लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं होगा। तो बात तो की है मैंने कि ये समस्या विशेष प्रकार से आ रही है, उस समस्या को समाधान किया जाना चाहिए और काम बंद नहीं होना चाहिए। अब लोग बता रहे हैं कि हमारे पेमेंट नहीं आ रहा है, हमारे इस तरह का काम अटका हुआ है, तो वो उनका काम अटका हुआ तो उस पर तो मॉनिटरिंग करनी चाहिए पंचायत वालों को, जो इनकी समस्या। और दूसरी बात ये भी है कि इन लोगों के काम तो छोड़िए, इनके ऐसे ऐसे लोग हैं, इसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम से, उनका मैंने समिति जाके लोगों का सुधार भी करवाया, उनका वापस नाम भी आया लोगों का और आज वो लोग काम भी कर रहे। ऐसे ऐसे यहाँ महिला है जिनका नाम जॉब कार्ड से कट गया, पंचायत में कितनी बार ये जाके आए चक्कर काटे, उनका कोई सुनने वाला नहीं था, तो इनके लिए मैंने भाग दौड़ करके नाम भी आए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरी बार हाजिरी पर काम पर लगे हुए, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, उनका कोई समस्या का कोई समाधान करने वाला भी नहीं। ये सबसे मौलिक समस्या है। सैलरी वो देखो ना सर, 3 बार पास किया, 42 लाख एक है, 14 लाख एक है, 17 लाख एक है, और काम ये आपके सामने दिख रहा है। पहले कभी शिकायत की इसकी आपने? शिकायत की मगर सुने कौन, किसको करे? सरपंच को तो सुनता ही नहीं, वही मिला हुआ, वार्ड पंच सब मिले हुए, प्रस्ताव बनाते तो वार्ड पंच का साइन भी नहीं है, अभी मैं गिटे करता वार्ड पंच साहब। तो दूसरी बात मेरे को यूँ बताओ कि ये जो बोर्ड इधर लगाया गया है तो इसके पीछे ये कितने मायनों में सही है? महीना में तो वो तो आपने देखा निशे चीज लीजिए ना, 100 लीजिए ना, हवकार होता तो ऊपर लिखता, बंडी फाटी तो सड़ पैरा, सीधी बात है, सब फर्जीवाड़ा है कहीं नहीं। कितने दिनों से काम चल रहा है सर? ये तो अभी ये तो चल रहा था कब का भी है, मगर एक बार उधर ले जाते लेबर को, एक बार इधर ले आते, फोटा यहाँ पाड़ते, दूसरी जगह और काम करवाते। पूछो इन लेबर को भी पूछ लो आप, मेरे कहने से नहीं चलेगा, लेबर तो बोल रही है ना, इनको बोलो भाई फोटो यहाँ पड़ाए और आप कहाँ लेके गए आपको वो बताओ। इस तरह से इन्होंने काम किया, दोनों तरफ बोर्ड लगाए गए हैं, वो दोनों बोर्ड खेतों के अंदर लगाए गए हैं, जबकि उसका कोई महत्व भी नहीं है, लोग देख भी नहीं पाते वहाँ पे। देख पाते तो हिसाब पूछ सकते हैं लोग, दिखाना तो है नहीं लोगों को, दिखाया है तो फिर हिसाब पूछेगा लोग। मैंने ITI लगा के रखी है, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं, 2 बार लगा के रखी है, कागजात बता देता हूँ मैं आपको, अभी पंचायत समिति में भी मैंने लगा के रखी है, जवाब नहीं दे रहे। एक बार तो कोई दिया मेरे पास पड़ा हो, मतलब वो नोटिस पड़ा, मैं बता देता हूँ, हमारे को समय और व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं होने के कारण हम जवाब नहीं दे पा रहे। 3 साल से चल रहा है यहाँ पे, मगर यहाँ पे काम करने नहीं देते, आता है और मनुष्य आगे बैठता है, कोई काम करने नहीं देता है, एक आता है कि नहीं करना, दूसरा आता है चालू करता है, तीसरा आता है बंद करवाता है। इसलिए ये काम जो बंद करवाता है गाँव वाले करवाते हैं या ये अधिकारी जो है वो? अधिकारी नहीं करवाता है, ये गाँव वाले कराते हैं, हमारा मोलेगा ही। कितना टाइम वो काम कर रहा है? बट 2 हाजिरी मोर बाकी है, दूसरा पिया आया पहला कड़ी जगह काम की दो आप काम की दो चल है क्या, मतलब भणु जी बासी है और पास में वो एनिकट बनाइयो बटे तो कणी टाइम रा भैया आपरे पास नहीं आया है सर कोरोना रा कितना दिन काम की दो तो वणी में पूरे हफ्ता काम की दो 2 जना 2 हफ्ता 4 हाजिरी बाकी है 2 जनों रे एक भी नहीं आया नहीं। ये बता रहे
बरे कई बताओ अलग अलग तो है नहीं आज जो मारे वैस वो बेलेस काम की दो और न मारे पिया आया ही नहीं दो पंडी बातें करना ने शिकायत की थी गई सीखा दे बेकार है मारो हमले कोई नहीं हमले विकास हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। तो हो रहा है, तो हमने भी देखा कहीं कि विकास हो रहा है, जहाँ पत्थर डाले रहे वहाँ पे नीचे सीमेंट नहीं है और सीमेंट डाल रहे वहाँ पे धूल है। वो तो देखो अपनी अपनी कार्य एजेंसी होती है, वो अपने हिसाब से करती है। इसमें क्या सरकार भी साथ में रहती होगी, क्योंकि यहाँ गांव वालों को तो कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। और इनके पंचायत वाले उनके मर्जी से ही कराते हैं, ठीक है, उनका चल रहा है। पानी की कैसी व्यवस्था है पूरे पंचायत में? यहाँ पानी तो कहाँ है, ये बिखर रहा है इधर इधर। और पानी तो कितने दिन से आ रहा है? 2 दिन से आ रहा है। पानी की व्यवस्था ठीक है, लेकिन देखो नाले की व्यवस्था देख लो आप, बहुत ख़राब है। ये बीजेपी सरकार आने के बाद में विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास कुछ हो रहा नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। और हमारी कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है, जो हर चीज़ हर सेवा हमारा देख लो, मतलब अपने धार्मिक स्थल देख लो, जहाँ भी देखो जो भी कराया कांग्रेस सरकार ने कराया। और वो झाला साहब की ध्यान है, उनकी वजह से ये काम हमारे बोकाड़ा में हुआ है। बाकी जो प्रताप गमेती अभी वर्तमान विधायक है, उन्होंने कभी बोकाड़ा देखा भी नहीं है। और जब वो उनका चुनाव होता है तो वोट मांगने के लिए यहाँ आ जाता है बोकाड़ा। और इनके बीजेपी के कार्यकर्ता जो फोन करते तो वो बोलता कि मैं तो घास काट रहा हूँ। क्या बोलता? घास काट रहा हूँ। वो घास कैसे काट रहे हैं आप? आपको जनप्रतिनिधि जनता ने सुना है, आगे भेजा, विधानसभा में भेजा है, तो आप मतलब पब्लिक का काम नहीं करोगे फिर क्या होगा, कैसा होगा? सिर्फ वो गोवा घूमने जाते जरूर है, ये मैंने देखा है उनके कार्यकाल में। 15 साल हो गई है। धरातल पे जैसे पंचायत की ओर रोड लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, मेन चौराहा है, तो यहाँ पे है रोड लाइट की? कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो व्यवस्था सब हो जाती। ये बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है और पागल बना रही है, बस, बाकी कोई नहीं इसके अलावा। 5 सालों में विकास की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कौन से बड़े काम हुए? 5 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले जब हमारा मंत्री जी मंगलाल जी ग्रसे साहब थे, जब हमारा रोड की व्यवस्था हुई, हमारे धार्मिक स्थल पर भवन है, भवन है, टीन सेट है, चिसी रोड है, घोरोपथ है, ये हमारे पूर्व मंत्री मंगलाल जी ग्रसे के टाइम में हुआ, जब मंत्री थे। जब प्रताप जी गमेती आने के बाद में इन्होंने हमारे पूरा सायरा पंचायत समिति में कोई विकास की गति, नाली देख लो आप, आपके सामने ही देख लो आप, नाली देख लो आप, नाली देख लो, हर चीज़ की समस्या देखो। ये मतलब इनकी मन मर्जी से करते, बस जब चुनाव आते तो बीजेपी के यहाँ के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है उनकी विधायक जी नहीं सुनते। बोलो वही भी हमारे पास में वोट मांगने के लिए आते कि हमारे को भी वोट दो, तो हम उनको कैसे वोट दें? कोई विकास नहीं, मतलब लोगों को गुमराह करते सिर्फ, इसके अलावा कोई नहीं। ये पावटी टाणी में रह रहा हूँ और यहाँ मतलब जो पुलिया की स्वीकृति हुई थी उसमें मतलब खाली, बाकी तो ठीक है इसने काम किया, बाकी कुल मतलब ये पत्थर वाली ओटियारी के पत्थर यहाँ नहीं लाए उसने। और पत्थर कहाँ से काम में लिए गए? पत्थर तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही हमारे दीवार का था, ये दीवार हमारी है और दीवार और ऊपर से निकाले ये JCB से। कितने दिन तक काम चला था उस समय यहाँ पे? काम तो देखो मैं तो यहाँ साइड पे हाँ नहीं, बाकी 3-4 पकवाड़े काम यहाँ चलवाए, 3-4 स्टॉल यहाँ से निकलवाए, बाकी ये साइड पे मैं नहीं था। सन तो निकालिए पुलिया की और इसने मतलब रिटर्न वाल लगा दिया, बाकी ये भी अधूरा पड़ा है, जी तक गालो देख लो आगे, या तो कोई किया है नहीं, कोई काम किया नहीं। और बाद में एक दो बार मैंने पंचायत में बोला भी हाँ, मेरे को भाई इसका किया हुआ जरा के, और बजट है या नहीं है जरा। वो जो नरेगा का जो काम कराने वाला है वो बोले कि महाराज यहाँ का तो बजट तो खलास हो गया। मेरे को हो गया तो भाई अधूरा काम है, हमको हिसाब बता दो, ये बात है यहाँ।